नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कब करें, कौन सी खाद डालें, क्या हमें दूसरी सिंचाई के साथ में भी खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इस समय पर सर्दी का समय आ जाता है तो सर्दी से बचाव हम सरसों का कैसे करें। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सरसों की फसल में पहली सिंचाई कब करें, किस कंडीशन में करें और कौन सी खाद हमें कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो इसके ऊपर कंप्लीट हम जानकारी आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सरसों में दूसरी सिंचाई कब दें, कौन सी खाद डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपकी ज़मीन किस टाइप की है। यानी कि बहुत सी जगह पर यानी कि जो भारी ज़मीनें होती हैं उनमें केवल 2 सिंचाई से ही सरसों की फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है, और कहीं कहीं पर जो हल्की ज़मीनें हैं वहाँ पर 3 सिंचाइयाँ आपको कम से कम सरसों की फसल में देनी पड़ती हैं। बीच में बारिश वगैरह हो जाती है तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी सरसों में 2 सिंचाइयाँ देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरी सिंचाई आपको ऐसी कंडीशन में करनी चाहिए जिससे आपकी फसल में लास्ट तक नमी की कमी ना हो। यानी कि जब 50, 60, 70, 80% के आसपास फूल निकल आते हैं, उस टाइम पर फलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, तब आपको सिंचाई दूसरी सरसों की फसल में करनी चाहिए, ताकि जब सरसों में दाना भराई हो उस टाइम के ऊपर आपकी फसल में नमी की कमी ना हो। इसके अलावा जो हल्की ज़मीनें हैं जहां पर आप 3 सिंचाइयां करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी सिंचाई आप अपनी सरसों की फसल में जब फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय पर दे सकते हैं। और तीसरी सिंचाई जब आपकी फसल में आधी फलियां बन जाती हैं, लगभग 80-90% तक फूल बन जाते हैं, उस टाइम के ऊपर आपको करनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। आपको टाइमिंग इस प्रकार से रखनी है कि आपको कितनी सिंचाइयां करनी है जिससे कि आपकी फसल में लास्ट तक नमी जो है वो बनी रहे। इसके बाद में बात आती है खाद के बारे में कि हमें दूसरे पानी के साथ में कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए या फिर हम खाद का उपयोग ना करें। तो हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि कौन सी खाद हम पहली सिंचाई के साथ में डालें, कितनी मात्रा में डालें। और यदि आपने यूरिया का उपयोग अभी तक नहीं किया या फिर कम मात्रा में डाली है तो आप दूसरी सिंचाई के साथ में यूरिया भी डाल सकते हैं। और यदि आपने सल्फर नहीं डाली अभी तक तो दूसरी सिंचाई के साथ में सल्फर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि सरसों में सर्दी की समस्या ज़्यादा आती है और सल्फर फसल को सर्दी से बचाने में भी अपना काफ़ी अहम योगदान देती है। तो यूरिया की बात करें, यदि आपकी फसल में पीलापन है, आपकी फसल कमज़ोर है, बढ़वार कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया का उपयोग दोबारा से भी कर सकते हैं दूसरी सिंचाई के साथ में। और इसके साथ में मिलाकर आप सल्फ़र ज़रूर डालें। सल्फ़र की यदि हम बात करें तो सल्फ़र बेंटोनाइट जो 90% आती है, ये 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो दूसरी जो 80% WDG फॉर्म में जो सल्फ़र आती है, पाउडर फॉर्म में जो सल्फ़र आती है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उपयोग होता है। और दोस्तों, ये सल्फर जो होती है फंगीसाइड का भी काम करती है। सरसों में इस समय पर जो है पत्तों में फंगस आ जाती है, तने के ऊपर फंगस आ जाती है, तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन में ये अपना काम करती है और फंगस की काफ़ी हद तक रोकथाम भी करती है। तो इसलिए आप सरसों की फसल में इस समय पर यूरिया भी डाल सकते हैं यदि नाइट्रोजन की कमी है तो, और इसके साथ में आप सल्फर ज़रूर डालें। यदि आपने बिजाई के टाइम पर सल्फर का उपयोग जो है किया था तो इस समय पर सल्फर ना डालें। यदि आपने पहली सिंचाई के साथ में सल्फर का उपयोग किया था तो भी इस समय पर सल्फर ना डालें। और यदि आपने बिल्कुल अभी तक सल्फर नहीं डाली है तो दूसरी सिंचाई के साथ में आप सल्फर बिल्कुल डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कब करें, किस कंडीशन में करें, और इसके अलावा दूसरी सिंचाई के साथ में हमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। तो इस बारे में हमने जानकारी आपको दी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।